नमस्कार। हमारे चैनल हिंदी है हम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 के गद्य खंड से तीसरी कसम के शिल्पकार शैलेंद्र पाठ को पढ़ेंगे, जिसके लेखक है प्रहलाद अग्रवाल। प्रहलाद अग्रवाल की रचनाएं फिल्मी क्षेत्र से संबंधित होती है, जैसे हिंदी सिनेमा का इतिहास, फिल्मकारों का जीवन, उनका अभिनय और फिल्मी कहानियां आदि इनके लेखन का विषय है। इस पाठ में भी लेखक 1966 में प्रदर्शित एक फिल्म तीसरी कसम, जिसके निर्माता थे शैलेंद्र, उसी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 1966 में फिल्म तीसरी कसम रिलीज हुई थी। इस फिल्म को बनाने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, फिल्म किस प्रकार की बनी, शैलेंद्र का व्यक्तित्व कैसा था, इन्हीं विषयों पर चर्चा है। एक सार्थक और उद्देश्यपरक फिल्म बनाना कितना जोखिम का काम है, इस बात को भी उजागर करने की कोशिश की है लेखक ने। तीसरी कसम यह फिल्म फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित कहानी मारे गए गुलफाम पर आधारित है। शैलेंद्र एक प्रसिद्ध गीतकार और कवि थे। फणीश्वर नाथ रेणु की कृति मारे गए गुलफाम उनके दिल को इतना छू गई कि उन्होंने निर्माता के तौर पे तीसरी कसम नाम से इस कहानी पे फिल्म बनाना शुरू किया। राज कपूर और वहीदा रहमान उस समय के टॉप के हीरो हीरोइन थे। संगम फिल्म की सफलता के बाद राज कपूर ने एक साथ कई फिल्मों के निर्माण की घोषणा की थी। फिर भी उन्होंने शैलेंद्र के कहने पे फिल्म में काम किया। राज कपूर से शैलेंद्र की अच्छी दोस्ती थी और इसीलिए इतनी व्यस्तता के बावजूद भी उन्होंने फिल्म में काम करना स्वीकार किया और यह फिल्म उनके जीवन की सबसे हसीन फिल्म रही। तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफाम एक अत्यंत मार्मिक साहित्य रचना थी, जिसकी गहराइयों को समझ पाना हर आम इंसान के बस की बात नहीं थी, परंतु शैलेंद्र ने 100% वैसे ही उस फिल्म को उतारा। इसलिए इसे सेल्यूलाइड पर लिखी कविता भी कहते हैं। सेल्यूलाइड का अर्थ होता है कैमरे की रील जो हूबहू किसी दृश्य को उसी रूप में उतार देती है। वैसे ही शैलेंद्र ने मैथिली शरणगुप्त की कहानी की संवेदना, भावुकता और मार्मिकता सब कुछ फिल्म में हूबहू उतार दिया था। अगर वो चाहते तो बाजार के हिसाब से, दर्शकों की रुचि के हिसाब से फिल्म का चित्रांकन कर सकते थे, जैसे ज्यादातर फिल्में होती है, असल जिंदगी से दूर। हर अवस्था को कुछ ज्यादा ही ग्लोरीफाई कर दिया जाता है। दुख का भी ऐसा विभत्स रूप प्रस्तुत होता है कि दर्शकों का भावनात्मक शोषण हो सके। शैलेंद्र भी लगभग 20 सालों से फिल्म इंडस्ट्री में थे, वहां के तौर तरीके जानते थे, लेकिन सिनेमा के चकाचौंध के बीच रहते हुए भी यश और धन लिप्सा से कोसों दूर थे। वे फिल्म की सफलता के लिए अपनी आदमियत नहीं खो सकते थे। राज कपूर इस बात को समझते थे, इसलिए उन्होंने इसकी असफलता के खतरों से फिल्म बनाने से पहले ही शैलेंद्र को आगाह किया था। लेकिन शैलेंद्र एक आदर्शवादी कवि थे, जिन्हें नेम और फेम के अलावा आत्मसंतुष्टि के सुख की अभिलाषा थी। जो बात उनकी जिंदगी में थी वही उनके गीतों में थी, शांत नदी का प्रवाह और समुद्र की गहराई, और यही उन्होंने अपने फिल्म के द्वारा भी साबित किया था। राज कपूर एक अच्छे अभिनेता और दोस्त की हैसियत से फिल्म में हीरामन के किरदार में ऐसे उतरे कि अभिनय की दृष्टि से वह उनका सबसे हसीन फिल्म रहा। हीराबाई की भूमिका में वहीदा रहमान ने भी उत्कृष्ट काम किया। कहानी में हीरामन एक भोला भाला गाड़ीवान है जो हीराबाई नाम की नर्तकी को अपने बैलगाड़ी में बिठाकर फारबिसगंज ले जाता है नौटंकी में नाचने के लिए। फारबिसगंज का सफर बहुत दूर का है। इसी सफर में वह हीराबाई से बातें करते हुए जाता है और उसे हीराबाई के प्रति एक विचित्र लगाव हो जाता है। लेखक फिल्म के एक दृश्य का उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि जब हीरामन हीराबाई से पूछता है, मन समझती है ना आप, तब हीराबाई जुबान से नहीं आंखों से बोलती है और उन आंखों की भाषा को दुनिया भर का शब्द अभिव्यक्ति नहीं दे सकते। इस फिल्म के गाने भी बहुत प्रसिद्ध हुए, बहुत लोकप्रिय हुए। चलत मुसाफिर मोहली रे पिंजरे वाली मुनिया, लाली लाली डोलिया में लाली रे दुल्हनिया, और सजनवा बैरी हो गए हमार, चिट्ठिया हो तो हर कोई बाँचे भाग न बाँचे कोई। ये सारे ही गाने सर्वश्रेष्ठ थे। इन सब के बावजूद फिल्म को कोई खरीदने वाला नहीं था, अर्थात कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं मिल रहा था जो फिल्म को सिनेमा घरों में रिलीज करते हैं। फिल्म कब आई कब चली गई मालूम ही नहीं चला। हालांकि बाद में यह फिल्म बहुत प्रसिद्ध हुई। इसकी कलात्मकता की लंबी चौड़ी तारीफें हुई। इस फिल्म को राष्ट्रपति स्वर्ण पदक मिला। बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन द्वारा सर्वश्रेष्ठ फिल्म और कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। मास्को फिल्म फेस्टिवल में भी यह फिल्म पुरस्कृत हुई, लेकिन तब तक शैलेंद्र इस दुनिया से जा चुके थे और वो इस फिल्म की सफलता को नहीं देख पाए। इस प्रकार से उनकी जो यह फिल्म थी पहली और आखिरी फिल्म थी निर्माता के तौर पे। उम्मीद है ये पाठ आप लोग समझ गए होंगे और आप सभी को बोर्ड एग्जाम की बहुत बहुत शुभकामनाएं
आप सब जो है अच्छा करें, अपने से जो है अपना 100% दीजिए, जो होगा अच्छा ही होगा। धन्यवाद।